आज मैं आप लोगों को बहुत ही सुंदर पाठ करके आप लोगों को मैं सुनाऊंगी, जिसका नाम है राम रक्षा स्तोत्र। जिस चीज को राम जी रक्षा करते हैं वो विश्व की कोई ऐसा चीज नहीं है जो उनके भक्तों को स्पर्श कर सके। तो मैं आप लोगों को से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ और निवेदन करती हूँ, अगर इस पाठ को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, अगर नहीं सुनना है तो बिल्कुल नहीं सुनिए। लेकिन अगर आधे पर छोड़कर अगर इस पाठ को कहीं जाते हैं तो पाप लगता है, इसलिए आपको पूरा पाठ सुनना है। और जैसे ही राम रक्षा स्तोत्र का अगर रोज अगर आप पाठ सुनते हैं, मैं ये निश्चित कह रही हूँ कि इसमें कोई संशय नहीं है कि आपका रक्षा स्वयं श्री राम जी करेंगे, क्योंकि जहाँ राम जी उपस्थित हैं वहाँ हनुमान जी भी हैं। इसलिए कलयुग के देवता हनुमान जी को अगर प्रसन्न करना है तो राम जी का स्मरण करना जरूरी है। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, इस पाठ को सुनिए। बहुत ही प्रभावशाली पाठ है और बहुत ही शक्तिशाली पाठ है। आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करने में ये पाठ आपको सफलता दिलाएगी। अगर आपके पास समय नहीं है, आप डेली सुबह शाम दोपहर 3 टाइम इस पाठ को सुनिए, निश्चित है कि आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो चलिए मैं बिना समय गवाए हुए श्री राम रक्षा स्तोत्र का हिंदी में पाठ आपको करके सुनाती हूँ, क्योंकि संस्कृत सभी लोगों को समझ में नहीं आता है। तो चलिए मैं आप लोगों को संस्कृत में करके आप लोगों को पाठ में सुना रही हूँ बिना समय गवाए हुए। तो इस राम रक्षा स्तोत्र के मंत्र के बुध कौशिक ऋषि हैं। श्री रामचंद्र जी देवता हैं और अनुष्टम छंद है। सीता शक्ति है। श्रीमान हनुमान जी कीलक है तथा श्री राम जी के प्रसन्नता के लिए राम रक्षा के जप में विनियोग किया जाता है। ओम विराजमान है पिताम जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, बद प्रयागसन से विराजमान है। पीताम्बर पहने हुए हैं, जिनके प्रसन्न नयन नूतन कमल दल से स्पर्श करते तथा बाम भाग में विराजमान श्री सीता जी के मुख से मिले हुए हैं। उन अजान बाहु मेघ श्याम नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित है तथा विशाल जटा जुट धारी श्री रामचंद्र जी का ध्यान करें। श्री रघुनाथ जी का चरित्र 100 करोड़ विस्तार वाला है। उनका एक एक अक्षर मनुष्य के महान पापों को नष्ट करने वाला है। जो नील कमल के समान श्याम बरन कमल नयन जटाओं के मुकुट से सुशोभित है। हाथों में खड्ग तुनीर धनुष बाण धारण करने वाले राक्षसों के संहारकारी तथा संहार की रक्षा के लिए अपने लीला ही अवतीर्ण हुए हैं। उन अजन्मा और सर्वव्यापक भगवान राम का जानकी और लक्ष्मण जी के सहित स्मरण कर प्रयाग पुरुष इस सर्व काम प्रपदा और पाप विनाशिनी राम रक्षा का पाठ करे। मेरी सिर की राघव और ललाट की दशरथमत रक्षा करे। कौशल्या ने नंदन नेत्रों की रक्षा करे। विश्वामित्र कानों की सुरक्षित रखें। यक्ष रक्ष घ्रनन और सौमित्र वत्सल मुख की रक्षा करे। मेरी जिह्वा की विद्या निधि
कंठ की भरत बंदनी, कंधों के दिव्युदा, भुजाओं को भनेशकर्मा, महादेव जी का धनुष तोड़ने वाले रक्षा खड़े, हाथों के सीतापति, हृदय की जामवंतजीत, परशुराम जी को जीतने वाले, मध्य भाग की खरवंशी, खर नामक के राक्षसों का नाश करने वाले और नाभि के जामवंत के आश्रय स्वरूप रक्षा करे। कमर के सुग्रीव के स्वामी, शक्तियों की हनुमत प्रभु और उर्वों की राक्षस कुल विनाश रघु श्रेष्ठ रक्षा करे। जनुओं की सेतु कृत जंघाओं की 10 मुखादन रावण को मारने वाले, चरणों के श्री विभीषण को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले और संपूर्ण शरीर के श्री राम रक्षा करे। जो पुण्यवान पुरुष और राम बल से संपन्न इस राम रक्षा का पाठ करता है वह दीर्घायु, सुखी, पुत्रवान, विजय और विनय संपन्न हो जाता है। जो जीव पताल, पृथ्वी अतः आकाश में विचरते हैं और जो 6 भेषों में घूमते रहते हैं वे राम मानो से सुरक्षित पुरुष को देख भी नहीं सकते। राम, रामभद्र, रामचंद्र इन नामों को स्मरण करने से मनुष्य पापों से लिप्त नहीं होता तथा भोग मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष जगत को विजय करने वाले एकमात्र मंत्र राम नाम से सुरक्षित इस स्तोत्र का कंठ में धारण करता है अर्थात इसे कंठस्थ कर लेता है, संपूर्ण सिद्धियां उसके हस्तगत हो जाती हैं। जो मनुष्य वज्र पंजर नामक इस राम कवच का स्मरण करता है उसकी आज्ञा का कहीं उल्लंघन नहीं होता, उसे सर्वत्र जय और मंगल की प्राप्ति होती है। श्री शंकर ने रात्रि के समय स्वप्न में इस राम रक्षा का जिस प्रकार आदेश दिया था उसी प्रकार प्रातः काल जागने पर बुध कौशिक ने इसे लिख दिया। जो मानव की कल्प वृक्ष के तथा समस्त अपदियों को हरने वाले जो तीनों लोकों में परम सुंदर है, जो तीनों लोकों में परम सुंदर हैं, जो श्रीमान राम हमारे प्रभु हैं, जो तरुण अवस्था वाले रूपवान कुसुम कुमार महाबली कमल के समान विशाल नेत्रों वाले चिर वस्त्र और कृष्ण मृग चर्मधारी फल मूल आहार करने वाले सैमी तपस्वी ब्रह्मचारी संपूर्ण जीवों को शरण देने वाले समस्त धनुषधारियों में श्रेष्ठ और राक्षस कुल का नाश करने वाले वे रघु श्रेष्ठ दशरथ कुमार राम और लक्ष्मण दोनों भाई हमारे रक्षा करें। जिन्होंने संधान किया हुआ धनुष ले रखा है, जो बाण का स्पर्श कर रहे हैं तथा अक्षय बाणों से युक्त तुनीर लिए हुए हैं, वे राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करने के लिए मार्ग में सदा ही मेरे आगे चले। सर्वदा उधक कवचधारी हाथ में खड्ग लिए धनुष बाण धारण किए तथा युवा अवस्था वाले राम लक्ष्मण सहित आगे चलकर हमारे मनोरथ को रक्षा करे। भगवान का कथन है कि राम दशरथ सूर लक्ष्मणाचुर बलि काकुत अस्त्र पुरुष पूर्ण कौशल्य रघुतम वेदांत वेद राजेश पूर्ण पुरुषोत्तम जानकी बल्लभ श्रीमान अप्रमेय प्राकारमम इन नामों का नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक जप करने से मेरा भक्त अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त करता है। इनमें
इसमें कोई संशय नहीं है। जो लोग दूर्वा दल के समान श्याम वरण कमल नयन पीताम्बरी धारी भगवान राम का इन दिव्य नामों से स्तवन करते हैं, वे संसार चक्र में नहीं पड़ते। लक्ष्मण जी के पूर्वज, रघुकुल में श्रेष्ठ, सीता जी के स्वामी, अति सुंदर, काकुत अस्त कुल नंदन, करुणा सागर, गुण निधान, ब्राह्मण भक्त, परम धार्मिक, राज राजेश्वर, सत्यनिष्ठा, दशरथ पुत्र, श्याम और शांत मूर्ति, संपूर्ण लोकों में सुंदर, रघुकुल तिलक, राघव और रावनाड़ी भगवान राम की मैं वंदना करती हूँ। राम भद्र, रामचंद्र, विद्यातीत स्वरूप रघुनाथ प्रभु सीतापति को नमस्कार है। हे रघुनंदन श्री राम, हे भरता गज भगवान श्री राम, हे रणधीर प्रभु राम, हे भरता गज श्री राम, हे रणधीर प्रभु राम, आप मेरे आश्रय होइए। मैं श्री रामचंद्र जी को चरणों का मन से स्मरण करती हूँ। श्री रामचंद्र जी के चरणों का वाणी से कीर्तन करती हूँ। श्री रामचंद्र जी के चरणों को सिर झुकाकर प्रणाम करती हूँ तथा श्री रामचंद्र जी को चरणों की शरण लेती हूँ। राम मेरी माता है, राम मेरे पिता है, राम मेरे स्वामी है और राम ही मेरे सखा है। दयामय रामचंद्र ही मेरे सर्वस्व हैं। उनके सिवा और मैं किसी को नहीं जानती, बिल्कुल नहीं जानती। जिनके दाईं ओर लक्ष्मण जी और बाईं ओर जानकी, सामने हनुमान जी विराजमान हैं। उन रघुनाथ की मैं वंदना करती हूँ जो संपूर्ण लोकों में सुंदर, रण क्रीड़ा में धीर कमल नयन, रघुवंश नायक, करुणा मूर्ति और करुणा के भंडार है। उन श्री रामचंद्र जी की मैं शरण लेती हूँ। जिनकी मन के समान गति और वायु के समान वेग और परम जितेंद्रिय और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, उन भगवान पवनंदन वनराग्रनय श्री राम दूत की मैं शरण लेती हूँ। कवितामयी डाली पर बैठकर मधु अक्षर वाले राम राम इस मधुर नाम को पूजते हुए वाल्मीकि स्वरूप कोकिल की मैं वंदना करती हूँ। आप दियों को हरने वाले तथा सब प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाले लोकाभिराम भगवान राम को मैं बारंबार प्रणाम और नमस्कार करती हूँ। राम राम ऐसा घोषणा करना संपूर्ण संसार बीजों को भून डालने वाला तथा समस्त सुख संपत्ति प्रदान करने वाला तथा यमदूतों को भयभीत करने वाले राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम जी सदा विजय को प्राप्त होते हैं। मैं लक्ष्मणपति भगवान राम की भजन करती हूँ। जिन रामचंद्र जिनने संपूर्ण सेनाओं का ध्वंस कर दिया था, मैं उन को प्रणाम करती हूँ। राम से बड़ा और कोई आश्रय नहीं है। मैं उन रामचंद्र जी की दासी हूँ। मेरा चित्त सदा ही राम में ही लीन रहे। हे राम, आप मेरा उद्धार कीजिए। महादेव जी कहते हैं, हे सुमुखी, राम नाम विष्णु नाम के तुल्य है। मैं सर्वदा राम 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 इस प्रकार मनोरम राम नाम में ही रमन करता हूँ। मैं आप लोगों से कह दूं
कि ये संपूर्ण राम रक्षा स्तोत्र सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आप डेली 3 टाइम जरूर 4 टाइम सुनिए। आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में ये पाठ निश्चित ही सफलता दिलाएगा। जय श्री राम, जय हनुमान।